हमारे यहाँ शास्त्र कह रहे हैं बहुत ज्यादा मायावियों की तरह मत तैयार हुआ करिए, एकदम सादगी वाले। यदि अंतःकरण के विचार बढ़िया है ना तो फिर ये अपने आप बढ़िया लगता है, और अंतःकरण यदि गड़बड़ है फिर तो महाराज कितने भी कोई भी पार्लर चले जाओ फिर कुछ काम बनने वाला नहीं है। यहाँ पर कथा कह रही है कि पूतना कैसी है, उसका नाम ही पूतना है कि पूतना बाल घातनी सुसंसार निघनंती पुरग्राम ब्रजादिषु। अब जो छोटे बालकों को मारकर खाकर गए वो कैसी बढ़िया होगा, किंतु मायावी थी, रूप बनाया और नंद महल में प्रवेश कर गई। जैसे ही नंद महल में प्रवेश की तो यशोदा रानी कह रही अरे राम राम इतनी सुंदर कौन आ गई। पूतना तो मायावी कह रही है मैया बधाई है। मैया कह रही कहाँ बात की बधाई बहना, बोले तुम्हारे लाला बहना में पता है। मैया ने कह रही हमारा लाला नहीं तुम सबका लाला है। देखिए यशोदा का अर्थ क्या है, यस्यास ददातीति यशोदा, बोले जब व्यक्ति कोई बहुत अच्छा काम करता है तो उसको यश की प्राप्ति होती है, किंतु धन्य है वो व्यक्ति जो यश मिलने के बाद भी यश का दान कर देता है। और जब जीव यश का दान करता है तो ऐसे यश के दान करने वाले के जीवन में ही परब्रह्म श्री बांके बिहारी लाल का प्रागट्य होता है। आज यश का दान यशोदा को सब लोग यश क्यों दे रहे हैं, क्योंकि कन्हैया मिले, किंतु आज यशोदा ने अपने यश रूपी कन्हैया को पूतना की गोद में ये कहकर दे दिया ये मेरा नहीं है तुम सबका है। आप दर्शन करिएगा भगवान के जितने भी माता पिता हैं सबके नाम में दा अक्षर है। कंस के यहाँ पर वसुदेव में दा, देवकी में दा, यहाँ पर दर्शन करिए नंद में भी दा और यशोदा में भी दा। दा का मतलब क्या है, बोले दा का मतलब है जब तक जीव अपने जीवन से बुराइयों का कहें तो बुरे स्वभाव का जब तक दमन नहीं करेगा, दफन नहीं करेगा, जलाएगा नहीं, और अच्छे कामों में जब तक अपनी सहभागिता नहीं देगा तब तक ठाकुर जी उसको मिलने वाले नहीं। आज यशोदा को कृष्ण मिल गए, किंतु यशोदा ने कहा ये मेरा नहीं तुम सबका। कथा कह रही है जब जीवन में सुख आए तो भैया सुख बांटना चाहिए। क्या सुख बांटने का काम करिए। आज भगवान पूतना की गोद में गए। यहाँ पर बड़ा सुंदर लिख रहे हैं भगवान सुखदेव गुरु कि विबुद्धिताम बालकामारिकाग्रहम चराचरात्मास्ति मिले क्षणा। जैसे ही भगवान पूतना की गोद में गए उसी क्षण भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। क्यों नेत्र बंद कर लिए, भगवान सोच रहे पूतना आपके अंदर कोई गुण तो है नहीं कि मैं आपको देखूं। पूतना के अंदर कोई गुण तो है नहीं, ठाकुर जी कह रहे और जैसी भी है पूतना तुम मेरे पास आई। जीवन में एक बात याद रखिएगा, हम कैसे हैं, हम क्या करते हैं, हमारा काम क्या है, ये तो दुनिया का चक्र है, किंतु उसके ऊपर एक बहुत बड़ी बात है कि हम ठाकुर जी के पास जाते हैं कि नहीं जाते। ये बहुत बड़ी भक्ति की पराकाष्ठा है। जीव जीवन में भले कुछ भी करे किंतु ठाकुर जी की कथा में या ठाकुर जी के पास ना जाए तो उसका जीवन में सब कुछ करना व्यर्थ। और यदि हम उनके पास बैठ, जैसे आप लोग सब लोग अभी ठाकुर जी की कथा में बैठे हो ना, तो भगवान कहते भैया जो ऐसा बैठकर मेरे पास में मेरी कथा सुनता है ना, तो कन्हैया कहते वही मेरे लिए सबसे खास है। जो मेरे पास है वो मेरा खास है। और पूतना भी जैसी भी थी भगवान ने कहा मेरे पास आई ना तो मेरी खास है। अब इसके अंदर कोई गुण तो है नहीं। भगवान का यदि गुणों को देखेंगे तो इसके अंदर कोई गुण नहीं है। जीवन में एक सूत्र और याद रखिएगा, हमारे आपके अंदर भी ऐसा कोई गुण नहीं है कि ठाकुर जी हम पे कृपा कर। हमारे पूज्य गुरुदेव बताया करते थे, कहते थे बेटा हमारे अंदर ऐसा कोई गुण नहीं है, तो भगवान की भक्त वत्सलता है कि उनकी कृपा से हम खा पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, इस दुनिया में जिंदे हैं। यदि भगवान हमारे गुणों की ओर गुणों को देखकर कृपा करने लग जाएगा ना, तो भगवान कभी कृपा ही ना कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर गुणों की कमी, अवगुण तो महाराज भरे पड़े हैं। किंतु देखो लोगों का स्वभाव अवगुण कोई अपने नहीं बताता। व्यक्ति
पाप कभी नहीं बताता। हाँ, थोड़े बहुत पुण्य कर ले। हमें बहुत लोग मिलते हैं, उनसे कहते भैया चलो वृंदावन, चलो द्वारिका, कहते महाराज 10 बार होकर आ गए द्वारिका, और तो और इतनी कथाएं और सुन ली। शास्त्र कह रहे कभी भी पुण्य नहीं बताना चाहिए। अच्छा, उनसे पूछो पाप कितना किया, बोले अब वो जाने दीजिए। लोग करते थोड़ा है, बताते बहुत ज्यादा है। ये स्वभाव है लोगों का। इसी कारण जीवन में याद रखिए, जीवन में जब अच्छा काम यदि हम कोई करें ना, मैं ठाकुर जी के अनुभव जब जीवन में होने लगे तो कथा कह रही है उसको छिपा कर रखें, क्योंकि फिर जीवन में अनुभव होना बंद हो जाता है। आज पूतना जब भगवान के पास पहुंची तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने कहा पूतना तेरे अंदर कोई गुण नहीं है, किसी कारण में तुझे बिना देखे ही पास कर दूंगा। जैसे किसी माँ का या किसी भाई का, पिता का बेटा उसी क्लास में पढ़ता हो जिस क्लास का वो क्लास टीचर है, और आपको पता है कि हमारा बेटा इस सब्जेक्ट में जरा कमजोर है, तो आप क्या करोगे? और उसी सब्जेक्ट को आप पढ़ाते हो तो आप कहोगे काम करता हूं, मेरा बेटा है, जैसा भी है मेरा है। तो आंख बंद करके क्या करोगे? फेल होते होते उसको पास करके आगे बढ़ा दोगे। क्यों? क्योंकि वो आपका है। इसी प्रकार ठाकुर जी ने कहा देख कर नहीं, बिना देखे इसको सदगति दे देता हूं। तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। भागवत में लिखा है जब कन्हैया पूतना की गोद में गए तो पूतना की गोद में जाने के बाद भगवान नेत्र बंद करके आंख बंद की और ब्रह्मा जी से कह रहे ब्रह्मा धात्रियोचिताम, मेरी मैया आ रही है। ब्रह्मा जी कहे कौन सी मैया? यशोदा की, देवकी? बोले नहीं, यशोदा और देवकी नहीं, मेरी पूतना मैया। ब्रह्मा जी कहे धन्य है प्रभु आप, जो मारने के लिए आ रहा हो, मारने वाले को भी आप माँ की तरह सदगति दे रहे।